जमीन के विवाद में कहां ग्रामीणों ने कर दिया पुलिस वालों पर हमला। हाईवे पर टायर फटने से भीषण हादसे में कैसे बाल बाल बचे चर्च के पादरी। लोकल बॉडी के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बांस कुर्सी से लड़ाई क्यों हुई, नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए एक्शन से भरपूर खबरें। सामने से बांस की बल्लियों से अटैक हुआ तो इधर से जवाब कुर्सियां फेंक कर मिला। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ से कुर्सी फेंक जंग शुरू हो गई। सामने वाले ने बांस की बल्ली ऐसी फेंकी कि मौके पर मौजूद पुलिस वाला उसका शिकार हो गया। मारपीट की यह तस्वीर महाराष्ट्र के भिवंडी में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान की है। जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी नरपोली के भंडारी चौक वार्ड नंबर 20 में दोनों ही पार्टियों का प्रचार टेंट बिल्कुल आमने सामने बना था। शनिवार शाम को कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी कार्यालय के सामने रैली निकाली और नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे झड़प शुरू हो गई। और देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के कार्यालय पर पत्थर, डंडा और कुर्सी फेंकने लगे। झड़प कितनी गंभीर थी ये आप टूटी हुई गाड़ियों और कुर्सियां देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हिंसक झड़प में दोनों तरफ से कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दरअसल भिवंडी में अभी तक एसपी और कांग्रेस पावर में रहती थी, लेकिन इस बार बीजेपी शिवसेना के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। आरोप है कि इसी से बौखलाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उकसाने की कोशिश की। उसके बाद ये मारपीट हुई। गांव का ये खेत जंग का अखाड़ा बना हुआ है। जमीन विवाद को लेकर गांव वालों ने मापी करने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया है। एक तरफ पुलिस वालों पर ग्रामीणों ने हमला किया तो दूसरी तरफ एक झोंपड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मापी के पहले ही महिलाएं लाठी डंडा लेकर उतर गई और रोकने पहुंची पुलिस और अंचल कर्मियों पर हमला कर दिया। आरोप है कि उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों को भी आग में झोंकने की कोशिश की। जमीन मापी के काम पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक टीम ड्रोन लेकर आई थी। ड्रोन के जरिए पूरी कार्रवाई पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसे भी पहले तो पत्थर मारकर नीचे गिरा दिया और फिर लाठी से मार मारकर उसे तोड़ दिया। पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमले की यह तस्वीर बिहार के बेतिया की है, जहां के लौरिया में जमीन विवाद को लेकर प्रशासनिक टीम पर हमला किया गया, जिसमें थानेदार और अंचलाधिकारी समेत 5 लोग घायल हो गए। गांव के मनोज जायसवाल और वंशराज राम के बीच 2 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने मापी के लिए टीम भेजी थी, लेकिन हमले के कारण उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। इससे पहले 17 दिसंबर को भी इसी जमीन की मापी के लिए पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा था और प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक तरफ ग्रामीण है तो दूसरी तरफ वन विभाग की टीम और बीच में पुलिस। लोगों के हाथों में लाठी डंडे हैं और ईंट पत्थरों से हमले हो रहे हैं। सामने वालों की तरफ पत्थर भी इतने बड़े बड़े फेंके जा रहे हैं कि एक भी अगर निशाने पर लग जाए तो उसका उठ पाना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन इन सब के बीच पत्थरबाजों को कोई दूर से पत्थर फेंकने की हिदायत दे रहा है। दूर से बात करिए, दूर से बात करिए। ईंट पत्थर फेंकने में गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं है, वो भी बड़ी बड़ी ईंट और पत्थर उठाकर सामने वार कर रही है। रात के अंधेरे में पत्थरबाजी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की हैं, जहां के लालगंज थाना इलाके में ग्रामीणों ने शुक्रवार को वनकर्मियों पर पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर दिया। दरअसल ग्रामीणों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रखा है। शुक्रवार को जब वनकर्मी कब्जा छुड़ाकर वहां पौधारोपण करने के लिए गड्ढा करने पहुंचे तो स्थानीय लोगों से उनकी बहस हो गई। इसी दौरान ग्रामीणों ने वनकर्मियों पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। हिंसक हमले को देखते हुए वनकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बाद में वनकर्मियों ने लालगंज थाने में ग्रामीणों के खिलाफ तहरीर दी, जिसकी जांच की जा रही है। हाईवे पर यह कार ऐसी बेकाबू हुई कि सीधे सड़क किनारे घर में जा घुसी। एक बार फिर देखिए कैसे ये तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जाकर गिरी। दरअसल हाईवे पर दौड़ रही इस वैगन आर कार का टायर अचानक फट गया। टायर फटने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और बेकाबू होकर सड़क किनारे घर के आंगन में जा गिरी। जैसे ही ये हादसा हुआ, आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए और पहले तो कार को सीधा किया और फिर अंदर फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। हादसा दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु का है। साल के पहले दिन चर्च के पादरी अपने पैतृक गांव में लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में वो बाल बाल बच गए। हादसे का वीडियो वायरल है और इतने भयानक हादसे में पादरी के सही सलामत बचने को लोग ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। जमीन पर दो युवक गिरे हैं और बदमाश उन पर चाकू से वार पर वार कर रहे हैं। चीख पुकार मची है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तीन बदमाशों के हाथ में तेज धारदार चाकू, जबकि चौथा बदमाश वीडियो बना रहा है। दूर इमारत से कोई इन दो युवकों पर हो रहे जानलेवा हमले का वीडियो बना रहा है। सरेआम चाकूबाजी की विचलित करने वाली ये वारदात किसी छोटे शहर की नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में शुक्रवार को बेखौफ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जहांगीरपुरी के ब्लॉक में चाकूबाजी की सीसीटीवी में आप 4 बदमाशों को 2 युवकों पर दिन दहाड़े चाकू से हमला करते देख सकते हैं। चाकू से वार कर बदमाशों ने दोनों युवकों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बदमाश जिस तरह से युवकों पर हमला कर रहे हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस अब इस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। चुप रहो यार, चुप रहो, चुप रहो यार, चुप रहो। रेस्टोरेंट संचालक का इतना कहना था कि दबंग ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पहले उसने कैश काउंटर पर रखे डब्बे को फेंककर रेस्टोरेंट संचालक को मारने की कोशिश की। फिर गाली गलौज करते हुए वो रेस्टोरेंट संचालक पर घूंसे और थप्पड़ मारने लगा। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने कैश काउंटर के पास रखी कुर्सी उठाई और उसे फेंक कर दे मारा। इस दौरान रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी लगातार दबंग को रोकने की कोशिश करता रहा, मारपीट करने का विरोध करता रहा। इससे नाराज होकर दबंग ने रेस्टोरेंट के संचालक को पीटने के बाद कर्मचारी की तरफ बढ़ा, उसे भी एक डब्बा फेंक कर मारा। लेकिन कर्मचारी किसी तरह दबंग के चंगुल से भागकर खुद को बचाया। रेस्टोरेंट में मारपीट की एक घटना कानपुर के कल्याणपुर थाने के इंदिरा नगर चौकी क्षेत्र स्थित लिटरेचर कैफे की है।
जहां शराब पीने से मना करने पर नशेबाज दबंग ने रेस्टोरेंट संचालक की पिटाई कर दी। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। आरोप है कि दबंग ने रेस्टोरेंट में लूटपाट भी की। रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारी से मारपीट करने वाले दबंग का नाम अविनाश और उसके पिता एक पुलिस वाले हैं। फिलहाल पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक ने कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और अब पुलिस के एक्शन का इंतजार है।